हेलो डियर नीट एस्पायरेंट, वेलकम टू नीट यूजी बायो। नीट पीवाईक्यू सीरीज के डे 16 में आज हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके नीट 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। टेस्ट बुकलेट कोड E2 होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये जिलाजी सेक्शन बी का क्वेश्चन चल रहा है 196। इससे पहले हमने 195 क्वेश्चन पूरा हमने कंप्लीट कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथनों का आपको चयन करना है, इसलिए इतर दिया गया है। ए क्या कहता है? टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। टेट्राड बनना लेप्टोटीन अवस्था के दौरान देखा जाता है। बी ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं और क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। सी टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पेकेटीन। टर्मिनलाइजेशन पेकेटीन अवस्था के दौरान होता है। डी न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज। टीलोफेज के दौरान न्यूक्लियोलस, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और अंतःप्रज्वालिका, जिसको हम ईपीआर भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, का पुनः निर्माण होता है। ई क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर समरूप गुणसूत्रों की सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 में को करेक्ट आपको चॉइस करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बी और डी केवल सही कथन है यहाँ पर। और बी डी क्या कहता है? बी कहता है कि एनाफेज के दौरान जो सेंट्रोमियर होती है वो डिवाइड करती है और क्रोमेटिड वहाँ से अलग हो जाती है। डी क्या कहता है कि जब टीलोफेज के दौरान क्या होती है, जो न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो ईयर होती है वो दोबारा उसका निर्माण हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही आंसर होगा। बी और डी सही इसका सही कथन होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का ये फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, ये पूछा गया है। इनमें से 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को ध्यान से हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनब्रीडिंग का लाभ नहीं है पूछा गया है ना, लाभ नहीं पूछा गया, लाभ नहीं है पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इट डिक्रीजेस होमोजाइगसिटी, यह समझाता को घटाता है। इट एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, यह हानिकारक अप्रभावित जीनों को प्रकट करता है जिन्हें चयन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। थर्ड इसका जो ऑप्शन है, एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन टेक्स प्लेस ड्यू टू इट। इसके कारण कम वांछनीय जीन समाप्त होते हैं और श्रेष्ठ जीन एकत्रित होते हैं। इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूस इनब्रीडिंग, निरंतर इनब्रीडिंग के बाद यह इनब्रीड आबादी की उत्पादकता को घटा देता है। तो चलिए इसका जो फोर्थ जो ऑप्शन होगा इस राइट आंसर होगा। निरंतर इनब्रीडिंग के बाद यह इनब्रीड आबादी के उत्पादकता को घटा देती है। तो ये इसका लाभ नहीं मिलता है, ये इसकी प्रकार से हानि हम कह सकते हैं इनब्रीडिंग का। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि तिलचट्टे में लैंगिक द्विरूपता की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है, आपको 4 संपर्क बताने हैं। तो पहला है डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सरसी, तो गहरे भूरे रंग का शरीर और गुदा सरसी की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, गुदा शैलियों की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड्स की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ एनल सरसी, गुदा सरसी की उपस्थिति। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है इज राइट आंसर। प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, गुदा शैली की उपस्थिति ही जो कॉकरोच के सेक्सुअल डाइफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड की एक सीक्वेंस दी गई है। इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA फॉर्म्ड इज फॉलो, इसका मतलब है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस दी गई है इसके अकॉर्डिंग अगर जब mRNA का सीक्वेंस बनेगा तो कैसे फॉर्म होगा ये बोला गया है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से दिया हुआ है 5 प्राइम एंड 5 इन 3 एंड, ये आपका क्या है सीक्वेंस है किसका, mRNA बनाने का सीक्वेंस से प्रकार से है। अब आपको पता होगा डीएनए और आरएनए में बेसिक अंतर क्या होता है। जो क्षार होते हैं, जो नाइट्रोजन में क्षार होते हैं, एडेनिन, गानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये डीएनए में हो गए। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए में तो वहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होगा और थायमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा।
तो जब क्या होगा, जब अनुवर्ती कोडिंग होगी जब mRNA बनाने के लिए, तो याद रखना इन चारों ऑप्शन में से जहाँ भी इस U के जगह देखो AUCG इस प्रकार से ऐसे दिया गया है, जहाँ भी यहाँ पर क्या होगा U होगा, और जब हमको क्या बनाना है आरएनए बनाना है, तो जाहिर सी बात है जब आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं होता है, आरएनए में हमेशा क्या होगा, आरएनए में हमेशा यूरेसिल होता है। तो जहाँ भी इस ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, आपको टी दिख रहा होगा यू के स्थान पर, ठीक है। तो सही आंसर को मिलाना है। देखो जहाँ जब देखो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड जो ऑप्शन होगा सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो हालांकि देखो आपके ऑप्शन नंबर 4 में भी टी दिया हुआ है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, लेकिन देखो यहाँ पे जो इंड है अलग अलग है। क्या पूछे सीक्वेंस क्या है, 5 इंड से 3 इंड को जाना है, 5 इंड और 3 इंड। देखो यहाँ पर कहाँ 5 इंड पे, यहाँ जो पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है यहाँ पे 5 इंड है लेकिन यहाँ पर यू है, तो बनेगा नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर 3 इंड है, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ 3 इंड है, ये भी नहीं बन पाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, थर्ड जो ऑप्शन आपको सही होगा। क्यों होगा समझो, AUATCGAT, यहाँ भी यहाँ पर यू होगा, यूरेसिल होगा, उसकी जगह पर थाइमिन होगा। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार से सर सीक्वेंस निकाला जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि डीएनए और एमआरएनए में बेसिक अंतर यही है कि जो उसके जो नाइट्रोजन बेस क्षार होते हैं उनमें डीएनए में थाइमिन के स्थान पे जब आरएनए बनती है तो वहाँ पर यूरेसिल जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए तो हम लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस 2023 का सबसे जुलॉजी का सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, ये जो कंकाली जो पेशी होती है उनके बारे में बताया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो अगर आप स्केलेटल मसल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपको जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको पढ़ने के बाद सही ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। पहले पढ़ते हैं, मसल्स बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाई कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स। मांसपेशियों के बंडलों को कोलेजनस संयोजी ऊतक की परत जिसे फॉसिकल्स कहा जाता है द्वारा एक साथ रखा जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SPR, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। मांसपेशी तंतुओं की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयनों का भंडार होती है। स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। कंकाल पेशी की तंतु का धारीदार रूप से अधीनस्थ और मायोसिन प्रोटीन के वितरण पैटर्न के कारण होता है। एम लाइन, बहुत सारी लाइन होती है। एम लाइन इज कंसिडर एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। तो एम रेखा के को संकुचन की क्रियात्मक इकाई सार्कोमियर माना जाता है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। जस्ट क्यों, क्योंकि जो बी और सी सही कथन है, यानी कि बी और सी। अब क्या कहता है बी और सी, मांसपेशी तंतु की जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो वाकई में कैल्शियम की भंडार होती है। दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द एक्टिन मायोसिन, तो कंकाल पेशी तंतु का जो धारीदार रूप होता है अधीनस्थ और मायोसिन प्रोटीन के वितरण पैटर्न का कारण बनती है। तो हमारा बी और सी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको 2023 का मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिए है, आपके 2025 एग्जाम के लिए, नीट 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे, आपको फिर PDF आप पे मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मैं क्रिएट कर पाया हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। अब बच्चों हम अगले वीडियो को क्या लेकर आएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे हम नीट 2024 का PYQs लेकर आएंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन बहुत फास्ट करने हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके मैं आपका क्या बोलते हैं 2024 का जो क्वेश्चन है उसको मैं ला सकूँ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये हेल्प मिला कि नहीं मिला। इसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, अगर आप नहीं देख पाए हैं जाकर उसको देख लीजिए। तो मिलते हैं हम नीट PYQs 2024 के क्वेश्चन के साथ। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।